Hello students, good afternoon. Myself Priya ma'am. Today we learn standard 7th, chapter number 8, present tense. Today date 22 August. 22 August, right? Saturday. प्रेजेंट टेंस, आप सबको पता है कि टेंसेस हमारे वी आर ऑल लर्न अबाउट टेंसेस ऑलवेज, बराबर। कौन कौन से टेंसेस हमारे होते हैं, बट आज हमें पर स्टडी करना है प्रेजेंट टेंस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द वेरियस यूजेस फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के वेरियस यूजेस अलग अलग प्रकार के कहाँ पे यूज़ होते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। रीड दिस सेंटेंसेस। जैन डांसेस वेल, तो वो क्या है? जैन डांसेस वेल, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव आपको पता हो तो सबसे पहले हम छोटे थे तब क्या पढ़ते थे? काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में क्या आता था कि आपको अफर्मेटिव, असर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, एक्सक्लेमेटरी, ऐसे सेंटेंसेस आपको पहचानने थे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही है आपको कि सिंपल सेंटेंस दिया है तो वो हम पहचानेंगे उसको क्या है, तो वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सिंपल सेंटेंसेस। जैन डज नॉट डांस वेल, अब ये डांसेस वेल का क्या हो गया यहाँ पे? डज नॉट वेल, नॉट आया, दैट मीन्स नेगेटिव। डज जैन डांस वेल, अब हमको वही क्वेश्चन को उल्टा के पूछा गया, मतलब कि क्वेश्चन फॉर्म बनाया। क्वेश्चन फॉर्म बनाया दैट मीन्स के इंट्रोगेटिव। अंडरस्टैंड? अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों प्रकार मैंने आपको एक्सप्लेन किया। व्हेन इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड, बताया है हमको कि हम कब यूज़ करेंगे उसको। तो इट इज़ यूज इंडिकेट अ हैबिचुअल एक्शन। देखो, करीना गोज फॉर अ स्विम एवरी संडे। हैबिचुअल, एवरी संडे जाती है रोज, तो वो एवरी संडे आया, तो हैबिचुअल एक्शन आई। इट इज़ ऑल्सो यूज डिनोट सिचुएशंस, बराबर। देखो, शी हैज़ 2 sons। अब देखो, सिचुएशंस एंड परमानेंट। परमानेंट मीन्स क्या? तो परमानेंट मीन्स कि ये बताया है हमें क्वेश्चन में कि शी हैज़ 2 sons, उसके 2 सन हैं, मतलब कि 2 बेटे हैं। तो वो एक ऐसी पोजीशन दिखाई जो परमानेंट है, वो आज है और कल उसके बेटे नहीं रहने वाले, ऐसा है नहीं। वो बेटे कल भी थे उसके, आज भी है, और आ गए हैं तो रहने वाले भी है कि वो उसकी माँ रहेगी उन दोनों की बेटे की, राइट। तो सिचुएशन लाइक दिस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ देखो, तो अ ट्रू फ्रेंड इज़ अ प्रीसियस गिफ्ट। अ ट्रू फ्रेंड इज़ अ प्रेसियस गिफ्ट। तो क्या बता रहे हैं वो? ट्रूथ बता रहे हैं, सत्य। कि सच्चा फ्रेंड क्या होता है? सच्चा फ्रेंड वो सबको मिले, वो सबके लिए प्रीशियस गिफ्ट होता है, राइट। प्रीशियस गिफ्ट मतलब कि बहुत ही अच्छी गिफ्ट। इट इज़ यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ हियर एंड दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी यूज होता है प्रेजेंट टेंस। कहाँ पे? तो हियर कम्स द रियल स्टार ऑफ द प्रोग्राम। हियर शब्द यूज हुआ, आपको यहाँ बताया है कि हियर एंड देयर यूज होता है शब्द में, तब भी यूज होता है। ऑल्सो यूज इन प्लान, फ्रॉम प्लान। कैसा प्लान? तो प्लान, अंकल गौरव एंड आंट हेमा लीव फॉर जर्मनी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मतलब जाएंगे, क्या करने जाएंगे? प्लान बना रहे हैं वो, बराबर। कि अंकल गौरव एंड आंट हेमा, अंकल और आंटी उसके कहाँ? लीव फॉर जर्मनी नेक्स्ट मंथ, बराबर। तो जो ये प्लान बताया है हमें तो भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है आपको,
कैसे इंस्ट्रक्शंस? तो जैसे कि टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टूडेंट्स को, लाइक दैट. ओके, तो एग्जाम्पल देखो, कट द एप्पल इनटू स्मॉल पीसेस. एप्पल को कट करना है बट स्मॉल पीसेस में. तो इंस्ट्रक्शन आई, ऐसे वैसे कट नहीं करना है. कैसे करना है? तो पीसेस बनाने हैं. कैसे? छोटे छोटे. राइट, देयर इज गिवन इंस्ट्रक्शन. फिर आगे देखो, इट इज़ यूज इन रेडियो एंड टेलीविजन कमेंट्रीज एंड ड्रामेटिक नैरेटिव्स. तो देखो, ऑल द पार्टिसिपेंट्स लाइन अप ऑन द स्टेज फॉर रिसीविंग द सर्टिफिकेट्स. ये कमेंट्री है कि आपको हर एक पार्टिसिपेंट्स को लाइन में रहना है स्टेज के, ऑन द स्टेज पे. क्यों? क्योंकि आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए, इसलिए सर्टिफिकेट्स लेने के लिए. राइट, तो ये हमारी इंडिकेशंस है, मतलब कि हमारी नोटिस है कि ऐसे ही रूल्स है, हमको ऐसे ही फॉलो करने हैं. ऐसे ही आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. पहले वाला था सिंपल टेंस, अब आया कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस में एग्जांपल देखो, नवीन इज टॉकिंग टू हिज कजिन नाउ. अफर्मेटिव. इसकी भी तीनों साइड से सेंटेंस आपको दिखा दिए, बट यूज हुआ इज टॉकिंग, इज प्लस ING. राइट, नो, नवीन इज नॉट टॉकिंग टू हिज कजिन. वापस नेगेटिव सेंटेंस बना वो, तो इज नॉट बीच में ऐड हुआ, ओनली ऐड नॉट. क्वेश्चन, इज नवीन टॉकिंग टू हिज कजिन. तो इज पहले आ गया, नवीन सेकेंड पॉइंट पे गया, एंड टॉकिंग टू हिज कजिन. टॉकिंग टू हिज कजिन, प्रश्न पूछा, बराबर. इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछा. राइट, तो ये तीनों साइड से आपको ये सेंटेंस भी दिखाया है. राइट, तो अब आया यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? तो देखो, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एम्फ्रेज द प्रेजेंट कंडीशन और सिचुएशन. एग्जाम्पल देखो आप उसका, हीना इज लर्निंग रशियन दीज डेज. इज लर्निंग, सबसे पहले तो उसमें आपको यही रखना है, याद रखना है कि इज प्लस ING यूज होता है. राइट, फिर इट इज़ यूज टू इंडिकेट प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस. तो दे आर गोइंग टू नैनीताल फॉर देयर एनुअल वैकेशंस. आर गोइंग, आर प्लस ING लगा. राइट, ऐसे ही नीचे भी एग्जाम्पल है. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ मैं. तो उसमें हमको क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स. आपको वर्ब दिया हुआ है ब्रैकेट में, आपको उसके सिंपल प्रेजेंट और मतलब कि अथवा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो दोनों के फॉर्म यूज़ करने हैं वर्ब के. सबसे पहले देखो, द गर्ल्स डैश सीम हैप्पी एंड चीयरफुल. सीम दिया हुआ है, बराबर. दे डैश लाउडली. राइट, तो ब्रैकेट में दिया है लाफ. 2 ब्रैकेट इज गिवन हियर, 2 ब्रैकेट इज गिवन हियर. सिम, तो सिम का आपको फॉर्म यूज़ करना है, तो आप अकेला सिम ही यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि ये सिंपल टेंस आप यूज़ कर रहे हो इसीलिए. यहाँ पे आया आपका कंटिन्यूस टेंस, तो दे आर प्लस लाफ दिया है, तो लाफ प्लस ING. ओके, सेकेंड सेंटेंस देखो, आई डैश स्कैर्ड बी थंडर. बी का फॉर्म तो हमेशा आई है तो M होगा, बराबर. और फिर यहाँ पे कोई पास्ट टेंस होता तो वॉज यूज होता, बराबर. इफ इट डैश रियली फ्रिदनिंग टू नाइट.
अगेन ये सिंपल टेंस आएगा तो साउंड के एस लगाना है आपको साउंड्स। माई फ्रेंड डैश वर्क तो आर वर्किंग इन द लाइब्रेरी नाउ। दे डैश तो आर अरेंजिंग द बुक्स नीटली। द टीचर तो appreciates their help। राइट, दो फॉर्म यूज़ किए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड सिंपल टेंस। फोर्थ क्वेश्चन, राज डैश स्पेंड द वीकेंड एट अंकल विक्रम्स प्लेस। अंकल विक्रम्स के प्लेस पे बराबर तो इज स्पेंडिंग, स्पेंड दिया गया है तो इज स्पेंडिंग। 5 नंबर, शी डैश ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट नाउ। इज बाइंग, बाय है तो आपको इज प्लस ING ऐड करना है। 6 नंबर, क्रिश डैश ऑलवेज डैश केयरलेस मिस्टेक्स। राइट, तो ऑलवेज के आगे पहले हमने इज यूज़ किया। कौन क्रिश, क्रिश कर रहा है मिस्टेक्स। क्रिश इज ऑलवेज मेकिंग ING careless mistakes। okay, 7 number, the poet and the playwright dash their fans in the auditorium on Saturday। तो क्या आ जाएगा, एड्रेस को कोई चेंज नहीं करना है, फॉर्म उसका, वर्ब हम चेंज नहीं करेंगे, पुट इट इटसेल्फ। 8 नंबर, द डैश द गर्ल there dash the girl who won the spelling contest। तो go का क्या बन जाएगा, goes। Here our one exercise is complete and क्या दिया था इसमें, तो आपको दो फॉर्म यूज़ करने थे, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट एंड सिंपल। ओके, हमने वो दो फॉर्म यूज़ किए। नाउ वी आर कमिंग इन एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म्स। द वर्ब्स इज इन ब्रैकेट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इवन ब्रैकेट दिए गए हैं और आपको ऐसे फॉर्म यूज़ करने हैं। सबसे पहले आएगा मनोहर। मनोहर डैश अ स्मॉल शॉप इन द मेन मार्केट। राइट, क्या लिखा है, मनोहर, तो हैव का फॉर्म यूज़ करना है आपको। तो आप कौन सा फॉर्म यूज़ करोगे, हैव का हैज़ वाला फॉर्म यूज़ करोगे। After that, a small shop in the main market, he dash many customers। तो have का वापस फॉर्म आया has। Who dash flock का flock to his shop whenever they need का आएगा need only something। He dash all the things they require। तो स्टॉक्स क्या आएगा, स्टॉक्स, स्टॉक का हो जाएगा एस लगाएंगे अब, स्टॉक्स। दे रिक्वायर, रिक्वायर जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो। ही डैश तो ग्रिड्स, ग्रिड का ग्रिड्स। देम पोलाइटली एंड अटेंड्स, अटेंड का एस लगाना है, अटेंड्स टू देम विथ अ स्माइल। हीज ओके देन हीज सेल्स डैश इंक्रीज। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आर इंक्रीजिंग, आर प्लस इंक्रीज वर्ब प्लस ING। ओके, एवरी डे ऑल्दो मैनी न्यू शॉप्स हैव कम अप। मनोहर डैश, यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, सिंपल कि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज प्लस ING आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज प्लानिंग
to renovate his shop and hopes that he will be able to satisfy all customers. His friends are waiting. Wait का बन गया waiting. Are waiting for the renovation of the shop as they dash him to do well. तो want to him to do well. राइट, हियर एक पैराग्राफ दिया हुआ था, वहाँ पे हमने दो फॉर्म्स यूज़ किए, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों फॉर्म को यूज़ करके हमको सेंटेंस में लिखना था। अफर्मेटिव, ये तीनों सेंटेंस कैसे भी होते हैं, अफर्मेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं एंड इंट्रोगेटिव भी होते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, read these sentences. Mohan has written the letter. Affirmative. idli अब देखो यहाँ पे हैज़ हैव लगेगा, हैज़ अदरवाइज हैव, और जो राइट है ना अफर्मेटिव है, नेगेटिव है के इंट्रोगेटिव। राइट का हमको प्रेजेंट परफेक्ट जो क्रिया हो गई है, कंप्लीट हो गई है, इसलिए हमको राइट का हो जाएगा रिटन। बराबर, मोहन हैज़ रिटन द लेटर, अफर्मेटिव। नेगेटिव देखो, मोहन हैज़ नॉट रिटन द लेटर, इंट्रोगेटिव। हैज़ मोहन रिटन द लेटर, वही सेंटेंस को। बराबर, इसका फॉर्म देखो, ऐसा फॉर्म जैसे मैंने आपको फॉर्म सिखाया कि इज प्लस या तो फिर एम आई एन जी, इसका फॉर्म दिया हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। शायद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म नहीं दिया है, बट आपको इसका दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वो फॉर्म के अकॉर्डिंग आप करोगे तो जल्दी आएगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड इन द मैनर, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना, सब्जेक्ट मतलब कौन, तो मोहन, राइट, प्लस हैज़ और हैव, और मतलब के हैज़ अथवा तो हैव, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट का हो गया रिटन। फॉर्म ऑफ द वर्ब वो क्या हुआ, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट लगाया तो नेगेटिव। हैज़ हैव पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आया तो पास्ट पार्टिसिपल। अब इसके यूजेस देख लो। यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट कंप्लीटेड एक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिया कि काम खत्म हो गया है, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स, उन्होंने, दे मतलब वो लोग, उन्होंने पानी पिला दिया है, काम खत्म हो गया है। प्लांट्स को पानी, दे हैव वाटर्ड, प्लांट्स को पानी पिला दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ पास्ट एक्शन। पास्ट मतलब कि जो बीत गई है वो। स्नेहा हैज़ वॉच्ड दिस फिल्म सेवरल टाइम्स, वॉचेड ईडी लगाया है, तो स्नेहा ने ये फिल्म सेवरल कितनी थोड़ी बहुत बार देख चुकी है, देख ली है। जो काम खत्म हो गया है, जो क्रिया हो गई है, उसके बारे में ही ज़्यादातर यहाँ पे यूज होता है। एक और एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं हम। इट इज़ यूज न्यूज़ ब्रॉडकास्ट, बराबर। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट मतलब सुना दिया, जो सुनवाई थी वो कर दी, बराबर, हो गई। इट इज़ कंप्लीट, ओके। तो यहाँ तक मैं रखती हूँ। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। यहाँ आप पहले से आपने सीखा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट, जो क्रिया टोटली फिनिश हो गई है वो हमने सीखा।
उसके बारे में हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया, राइट। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन uses of since and for in next video. Okay, till then, bye student.